नमस्ते बच्चों, वेलकम अगेन। आज बच्चों, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि राजस्थान बोर्ड RBSC का जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या विद्युत धारिता, उससे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज चैप्टर आपका क्या है? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता को पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि चालक, कुचालक और परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का बाद में उपयोग होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चालक क्या होते हैं, क्या जिन्हें कंडक्टर बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चालक या कंडक्टर। देखिए बच्चों, विद्युत धारा के चालन के आधार पर पदार्थों को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है: चालक, कुचालक और अर्धचालक। जिसमें अर्धचालक का टॉपिक अपना बाद में आएगा, जब बताएंगे। हम बात करेंगे चालक और कुचालकों। चालक वे पदार्थ हैं या वो मटेरियल हैं जिन पर यदि विद्युत विभवांतर आरोपित करें तो वे आसानी से विद्युत धारा का चालन करें। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। नोट कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करने पर वे आसानी से विद्युत धारा का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। चालकों के उदाहरण जैसे सभी धातुएं, आपका तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। आप देख रहे हो घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर है कॉपर के बने होते हैं। आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। चांदी सबसे अच्छा चालक है, लेकिन चांदी एक कॉस्टली मेटल है, महंगी धातु है, इसलिए तार बनाने में उपयोग नहीं कर पाते। उसके अलावा हम ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर, अर्थ, ये भी क्या है? कंडक्टर। और अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन, ये सब के सब क्या है? चालक हैं। जो विलयन होते हैं उनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा होता है, और धातुओं में विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक, तो ये क्या होते हैं? चालक। तो चालक वे पदार्थ हैं जिन पर विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत धारा का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल मेटल्स हैं, धातुएं हैं, ठीक, आदि। उसके बाद दूसरा आपका कुचालक। कुचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, इंसुलेटर, ये क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करने पर वे विद्युत धारा का चालन नहीं करते। चालक करते हैं और ये नहीं करते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे आपका लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, रबर, आपका एबोनाइट, ये सब के सब क्या है? कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सब चालक है, वो धारा का चालन करते हैं, और कुचालक या विद्युत रोधी धारा का चालन नहीं करते। उसका कारण यह है कि चालकों में मुक्त आवेश वाहक या मुक्त आवेश होता है। तो आपके आवेश को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है मुक्त आवेश, मुक्त आवेश या फ्री चार्ज। मुक्त आवेश या फ्री चार्ज होता क्या है कि धातुओं में आपके बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से अधिक दूरी होती है, और वो बहुत ही ढीले बंधे होते हैं। उन पर नाभिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अतः जब धात्विक चालक का निर्माण होता है तो इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के पास नहीं रहती। और होता क्या है कि जालक में, आपके धात्विक जालक में उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और धातु का धनायन बचा रह जाता है, जो अपनी जगह फिक्स रहता है। ठीक, जब किसी धातु परमाणु में से बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? धनायन। धनायन
और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से, ये इसके अंदर इधर उधर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यदि इसके सिरों पर हम क्या जोड़ दें, बैटरी, विभवांतर आरोपित कर दें या विद्युत क्षेत्र लगा दें, तो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र इधर पैदा हुआ, सब के सब इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे और चालक में क्या बहेगी, धारा। तो इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश कहते हैं। कि किसी धातु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होते हैं, अतः जब धातु की जालक का निर्माण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन धातु में से निकल जाते हैं और जालक के अंदर यादृच्छिक गति करते हैं। जब विभवांतर आरोपित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त आवेश या फ्री चार्ज या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश। तो देखो बच्चों, हमने चालक पढ़ा, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई एग्जाम में पूछ नहीं रहा, ये तो एक समझ है। चालक पढ़ा, कुचालक पढ़ा और हमने मुक्त आवेश पढ़ा। ठीक, अब उसके पास ये है सब मुक्त आवेश है जो फ्री है, तो जो फ्री चार्ज नहीं होगा उसे कहते हैं बद्ध आवेश। बद्ध आवेश या बाउंड चार्ज। अब देखिए, धातु के जो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो निकलने के अलावा जो आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन है या नाभिक में प्रोटॉन है, वो सबके सब बंधे हुए हैं और वो धारा चालन में योगदान नहीं करते। अतः आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन और आयन जो धारा प्रवाह में योगदान नहीं करते हैं, उस आवेश को कहते हैं बद्ध आवेश या बाउंड चार्ज। तो ध्यान रखना है, चार्ज दो प्रकार का होगा। एक बंध रहा है जो अपनी जगह स्थिर है, चल नहीं पा रहा, धारा का चालन में योगदान नहीं कर रहा, वो आपका है बाउंड चार्ज या बद्ध आवेश। और एक चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन जो धारा चालन कर रहे हैं, उसे कहेंगे फ्री चार्ज या मुक्त आवेश। तो आपके चालकों में मुक्त आवेश होता है, अतः धारा का चालन करते हैं, और कुचालकों में मुक्त आवेशों का अभाव होता है, इसलिए वो धारा का चालन नहीं करते। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे विद्युत धारिता वाला संबंधित, वो है परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक, परावैद्युत माध्यम या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब ये हमारे इस चैप्टर के काम की विशेष चीज है कि परावैद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। ये कुचालक पदार्थ होते हैं, ऐसे कुचालक पदार्थ जो विभवांतर लगाने पर, विभवांतर जो लगाते तो विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, तो ऐसे कुचालक पदार्थ जिनके ऊपर विभवांतर लगाने पर या विद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का चालन तो नहीं करते, लेकिन विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि साहब ये विद्युत प्रभाव क्या है। विद्युत प्रभाव, तो विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी कुचालक माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका ध्रुवण हो जाता है और उसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वो कहलाता है विद्युत प्रभाव। तो फिलहाल आप डेफिनेशन ही पढ़ो, आपसे पूछे परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो क्या परिभाषा, ऐसे कुचालक पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते हैं लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, परावैद्युत माध्यम या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। और ये जो परावैद्युत माध्यम है या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये बच्चों दो प्रकार का होता है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब आपका है
परावैद्युत पदार्थों के प्रकार या टाइप ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत या पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। और दूसरे होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत, ये आपके हो गए नॉन पोलर, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, तो आपके परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक ध्रुवीय परावैद्युत या पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरे अध्रुवीय परावैद्युत या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हम पहले बात करते हैं आपके ध्रुवीय परावैद्युत की। ध्रुवीय परावैद्युत, देखिए नाम से ध्रुवीय, आप इसको देखो HCl का अणु देखो, ये प्लस आयन और ये माइनस आयन। NaCl का अणु देखो, Na प्लस Cl माइनस। H2O का अणु देखो, O माइनस 2 डेल्टा, H प्लस डेल्टा। ठीक, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश वितरण का केंद्र और ऋणावेश वितरण का केंद्र अलग अलग होता है, जैसे धनावेश का केंद्र यह है, ऋणावेश का केंद्र यह है। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनावेश वितरणों के केंद्र और ऋणावेश वितरणों के केंद्र संपाती नहीं होते, कंसाइंड नहीं होते, एक ही पॉइंट पर नहीं होते। समझ में आ गया? धन और ऋणावेश का केंद्र एक जगह होगा तो आपको ये आवेश नजर नहीं आएंगे। ठीक, अर्थात जिनके अणु ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं। तो क्या है ध्रुवीय परावैद्युत? तो परिभाषा लिखेंगे, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें ऋणावेश वितरण और धनावेश वितरण के केंद्र कंसाइंड या संपाती नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। चूंकि इनके अणु ध्रुवीय होते हैं, इस कारण प्रत्येक अणु का एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक, और इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि आपका ये माना आपके पदार्थ के ये आपके अणु प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो ये आपके क्या है? ध्रुवीय अणु है। आप देखो प्रत्येक अणु में दो ध्रुव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपके कैसे अणु है? ध्रुवीय अणु। तो ये जो परावैद्युत है इसको हम कहेंगे ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक, अब ध्रुवीय परावैद्युत का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार कैसा होगा? अब देखो, इस अणु का ध्रुवागुण इस डायरेक्शन में, इस अणु का ध्रुवागुण इस डायरेक्शन में, इस अणु का ध्रुवागुण इस तरफ, क्योंकि विद्युत ध्रुवागुण होता है P वेक्टर बराबर पड़ा था Q × 2a, ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसका विद्युत ध्रुवागुण इस दिशा में, इसका इस दिशा में, इसका इस दिशा में, इसका इस दिशा में, इसका इधर, इसका इधर। तो ये जो पूरा पदार्थ है, क्योंकि किसी जितने विद्युत ध्रुव ऊपर होंगे उतने नीचे भी हो सकते हैं, जितने दाईं तरफ होंगे उतने बाईं तरफ भी हो सकते हैं, सामने होंगे उतने पीछे हो सकते हैं। तो पदार्थ का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट विद्युत ध्रुवागुण शून्य होता है। ऐसे जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं, उदाहरण जिनके हैं HCl, NaCl, H2O। ठीक, तो सबसे पहले तो ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे कुचालक पदार्थ जिनमें ऋणावेश वितरण और धनावेश वितरण के केंद्र अलग अलग होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। फिर हमारा है ध्रुवीय परावैद्युत का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में टेम्परेचर के कारण, तापीय प्रभावों के कारण आपके ध्रुवीय अणु अव्यवस्थित होते हैं और इन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं। इस कारण पदार्थ का
नेट विद्युत दुरागुण 0 होता है, अर्थात P अणु तो 0 नहीं है, लेकिन P नेट ये क्या होगा 0, सबका जोड़ क्या हो जाएगा 0। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा 0। अब यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दे, क्या आरोपित कर दे विद्युत क्षेत्र, तो हमने पढ़ा है कि जब कोई विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर एक बलागुण लगता है, क्या टॉ = PE sin थीटा, और वो क्या करता है, वो उसको घुमा के क्षेत्र के समांतर लाता है। ठीक, तो यदि हम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें इस पदार्थ के ऊपर इस दिशा में, माना कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा दें ई वेक्टर, तो सब के सब द्विध्रुव पर क्या लगेगा बलागुण, और वो घूम के कहाँ आएंगे क्षेत्र की दिशा में, और वो इस तरह से संरेखित हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इधर सबका द्विध्रुवागुण एक ही डायरेक्शन में आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये अब देखो इसका भी इधर सबका द्विध्रुवागुण एक ही तरफ हो गया। इस प्रकार पदार्थ का नेट द्विध्रुवागुण प्राप्त हो गया, और हम कह सकते हैं पदार्थ का पोलराइजेशन हो गया। ठीक, तो यदि हम ध्रुवीय पराविद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके ध्रुवों पर लगने वाले बलागुण के कारण ये घूमकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, और इस प्रकार ध्रुवीय पराविद्युत का नेट द्विध्रुवागुण प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है तो अणु का द्विध्रुवागुण तो होता है, लेकिन नेट 0 होता है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें तो अणु का भी होगा और नेट भी होगा। तो ये क्या दिया आपके, ध्रुवीय पराविद्युत एंड इनका बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार। अब देखो बच्चों, अब है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या अध्रुवीय परावैद्युत। तो देखिए, ऐसे कुचालक पदार्थ या ऐसे परावैद्युत जिनमें ऋणावेश वितरण का केंद्र और धनावेश वितरण का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, अर्थात ऋणावेश वितरण का केंद्र और धनावेश वितरण के केंद्र संपाती होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक, तो देखो अध्रुवीय परावैद्युत इस तरह के होंगे कि इनके जो अणु में द्विध्रुव नहीं होंगे, डाइपोल नहीं होंगे, ये प्लस और माइनस एक ही जगह होंगे। ये ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आप ऊपर नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ये प्लस के ऊपर ही माइनस होंगे। तो ये आपके कैसे हैं, इनमें आपका किसी भी अणु का द्विध्रुवागुण फिर अणु क्या होगा 0, और 0 + 0 + 0 + 0 सबका क्या हो गया, इसलिए P नेट बराबर भी क्या होगा 0। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुवागुण भी 0 होगा और पूरे पदार्थ का द्विध्रुवागुण भी क्या होगा 0। तो सबसे पहले तो अध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश वितरण और ऋणावेश वितरण का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुवागुण 0 एवं पदार्थ का नेट द्विध्रुवागुण 0 होता है। जैसे H2, N2, O2, CO2, ये सब के सब कैसे हैं, अध्रुवीय परावैद्युत। और बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनका क्या व्यवहार होगा, आप देखो, यदि मैं इस पदार्थों पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगा दूं तो हमको पता है कि धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो धनावेश पे तो इधर बल लगेगा और ऋणावेश पे बल इधर लगेगा। तो जब आपके अध्रुवीय परावैद्युत पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋणावेश के केंद्र पर कहां पर, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है और ये अल्प विस्थापित हो जाते हैं और अणु क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय हो जाते हैं। अणु क्या बन जाएंगे, नॉन पोलर से पोलर बन जाएंगे, अणु ध्रुवीय हो जाएंगे। प्लस आपका इधर आ गया,
माइनस इधर, तो इस तरह से हम क्या हो गए, ध्रुवीय हो गए। और इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इस स्थिति में प्रत्येक अणु का और पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये आपका कहलाता है पराविद्युत का ध्रुवण या पोलराइजेशन। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय पराविद्युत के धनावेश के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एवं ऋणावेश के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगते हैं और ये अल्प विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार अणु ध्रुवीय हो जाते हैं। प्रत्येक अणु का एवं पदार्थ का नेट विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण प्राप्त होता है। तो ये आपके क्या थे, ध्रुवीय एवं अध्रुवीय परावैद्युत। थैंक यू बच्चों।